हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SIS सिक्योरिटी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइज़र या फिर कहे तो SIS सिक्योरिटी कंपनी अपने कर्मचारियों को किस किस प्रकार का सुविधा देती है। इसके अलावा इस कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइज़र या फिर ऑफिसर को क्या सैलरी मिलता है, तो इन सब के बारे में आपको एक एक करके पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आप SIS सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती होना चाह रहे हैं या फिर आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको ये कंपनी किस किस प्रकार की सुविधाएं देती है। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 है मेडिकल फैसिलिटी। दोस्तों जितने भी कर्मचारी इस कंपनी में भर्ती होते हैं उन सभी का मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जिसके माध्यम से सबको मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा लोन सुविधा मिलता है। तो यदि आप इस कंपनी में काम करते हुए किसी इमरजेंसी के लिए या फिर कोई और काम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों इन सब के अलावा यदि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका पढ़ाई के लिए भी आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का एक स्कूल है इंडियन पब्लिक स्कूल, जो कि देहरादून में है। बस इसके लिए एक टेस्ट पास करना होगा आपका बच्चा का, उसके बाद उसका एडमिशन इस स्कूल में हो जाएगा। वाह! तो दोस्तों एजुकेशन फैसिलिटी भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए। दोस्तों अब जो नेक्स्ट है वो ये कि ये कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए PF अकाउंट खुलवाती है, जो कि भारत सरकार के नियमता अनुसार होता है। दोस्तों इस कंपनी में यदि आप भर्ती होते हैं तो आपका एक PF अकाउंट खुलेगा, जिसमें आपके सैलरी से 12% अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, यानी कट किया जाएगा, और यही सेम 12% अमाउंट कंपनी इस अकाउंट में डालेगी। दोस्तों ये पैसा आपके अकाउंट में डलाएगा, यानी कि PF अकाउंट एक आपका होगा, जिसमें आपका पैसा आपका सैलरी से 12% और कंपनी 12%, यानी कि टोटल 24% पैसा हर महीने ये आपका अकाउंट में जमा होते रहेगा। और दोस्तों जब आप इस कंपनी से आप छोड़ोगे, जब आप इससे रिजाइन करोगे, इसका एक क्राइटेरिया है, वो चीज़ को यदि आप फुलफिल करके आप रिजाइन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको वो सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों PF का भी फैसिलिटी इस कंपनी में अपने सभी कर्मचारियों को ये कंपनी देती है। इसके अलावा यदि आप इस कंपनी में 5 साल या 5 साल से अधिक तक कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों कंपनी ग्रेच्युटी का भी फैसिलिटी देती है, जैसा कि भारत सरकार का नियम है। तो दोस्तों मिनिमम ग्रेच्युटी पाने के लिए आपका सर्विस ईयर 5 साल होना चाहिए और 5 साल कंटिन्यू सर्विस होना चाहिए, तभी आप इस ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप एलिजिबल हो जाते हैं और जब आप 5 साल के बाद कभी भी कंपनी छोड़ते हैं, तो कंपनी आपको ग्रेच्युटी का जो भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा PF वाला पैसा के साथ में जोड़ करके दे देगी। इसके अलावा इस कंपनी में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सभी को पेंशन योजना के तहत पेंशन का भी लाभ दिया जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको मिनिमम 10 साल तक सर्विस करना होगा। यदि आप 10 साल तक कंटिन्यू सर्विस करते हैं इस कंपनी में, तो आप पेंशन के पात्र हैं, और आप जब कंपनी से रिटायर करोगे तो आपको पेंशन भी दिया जाएगा। दोस्तों यदि किसी कारणवश आपका दुर्घटना हो जाता है तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तहत आपको मेडिकल सुविधा भी मिलेगा। वहीं यदि आपका मृत्यु हो जाता है तो पेंशन का राशि, ग्रेच्युटी का राशि, PF का राशि, ये सभी आपके जो नॉमिनी होंगे उनको दिया जाएगा। जैसे कि यदि हो सकता है आपका पत्नी हो या आपके बच्चे हों, या फिर यदि आपका शादी नहीं हुआ है तो आपके माता पिता हों, तो इन सभी में से किसी को भी ये सारा का सारा अमाउंट दिया जाता है। और यदि आपका सिर्फ दुर्घटना हुआ है और कुछ छोटा मोटा क्षति हुआ है, तो इसके लिए इंश्योरेंस के तहत आपको वो रिकवरी या फिर मेडिकल बेनिफिट भी ये कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों इसके अलावा इस कंपनी में यदि आप काम करते हैं तो ये कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों तरह का बोनस प्रोवाइड करती है। दोस्तों बोनस ज़्यादातर कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यदि आप कंटिन्यू सर्विस कर रहे हैं तो आपको हर साल लगभग बोनस मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों बोनस की राशि कंपनी तय करती है, तो उस अनुसार से यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा समय दर समय आपका प्रमोशंस भी होगा और आपके सैलरी में वृद्धि भी होगी। दोस्तों सैलरी वृद्धि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर, आप
किस अनुसार से जॉब कर रहे हैं, आपका रेपुटेशन कैसा है कंपनी में, सीनियर के साथ आपका व्यवहार कैसा है, इन सब पर भी आपका प्रमोशंस और आपका सैलरी इंक्रीमेंट डिपेंड करेगा। दोस्तों इन सब के अलावा यदि आप इस कंपनी से जुड़ते हैं तो आप 65 ईयर तक अपना नौकरी कर सकते हैं, यानी कि अपने आयु के 65 वर्ष तक आप इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात इस कंपनी में ये है कि इस कंपनी में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा है, कंपनी बहुत ही बड़ी है, जिसके कारण रोज़गार भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है और जो भी इस कंपनी में जुड़ जाते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही आराम से जॉब करते हैं। दोस्तों कुछ एक आध केस छोड़ दिया जाए तो इसमें लगभग कर्मचारी बहुत ही लंबे समय तक जॉब करते हैं और जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा अमाउंट लेकर के रिटायर करते हैं, जैसे कि उनका ग्रेच्युटी का पैसा, पीएफ का पैसा। इसके अलावा कंपनी भी कुछ अपने तरफ से रिटायरमेंट के टाइम पे जो देखती है कि अच्छा योगदान दिया है इस कंपनी के लिए तो कुछ अमाउंट और बढ़ा करके कंपनी देती है प्रोत्साहन राशि के तौर पे। तो इस सब के मिला करके बहुत ही अच्छा अमाउंट हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल रहा कि एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को किस किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है। दोस्तों यदि आप इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या सैलरी मिलता है। तो दोस्तों यदि आप सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे भर्ती होना चाहते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड को इसमें 15-15.5 हज़ार से सैलरी शुरू होकर के ये 20-22 हज़ार रुपये तक होता है। वहीं सुपरवाइज़र की सैलरी की बात करें तो एक सुपरवाइज़र का सैलरी 18-19 हज़ार के आसपास से शुरू होता है और ये 24-25 हज़ार तक चला जाता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी मिलता है यदि आप कोई बड़े शहर में जाकर के जॉब करते हैं तो, ड्यूटी करते हैं तो। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम अपने राज्य में या अपने कोई नियरेस्ट सिटी में जॉब करें। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपको पोस्टिंग मिल जाए लेकिन वहाँ पे आपको सैलरी थोड़ा सा कम मिले। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये कमेंट करके कहते हैं कि नहीं मुझे इतना सैलरी मिलता है, मुझे बहुत कम सैलरी मिलता है। कोई एक अदर आदमी का एग्जांपल दे करके बताते हैं कि नहीं वो इस शहर में जॉब कर रहा है उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो दोस्तों कम और ज़्यादा ये यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का यूनिट है, वहाँ पे ड्यूटी आवर कितना है और कौन से सिटी में है, कौन से राज्य में है, तो इन सब पर सैलरी डिपेंड करता है। तो दोस्तों यदि आप कोई बड़े शहर में या बड़े जगह पे जा करके ड्यूटी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा सैलरी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल रहा फैसिलिटी और सैलरी के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी सिक्योरिटी, सेफ्टी, जॉब और कोई इंटरव्यू से रिलेटेड, कोई अलग अलग भर्ती से रिलेटेड जब भी हम वीडियो लाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सकें। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम पूरा कोशिश करेंगे कि जिस भी कमेंट के ऊपर ज़्यादा कमेंट आएगा तो उस पर एक डिटेल एनालिसिस के साथ में वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।